सर एक जनरल क्वेश्चन, वैश्वी ने बहुत अच्छा नीट में परफॉर्म जी सर। किया है, तो मैंने देखा है कि आपका बहुत जबरदस्त फॉलोअप रहा है 2 जी सालों में। तो आपने सर किन-किन बातों का ध्यान रखा कि वैश्वी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई इस एग्जाम में नीट के? जी सर। पहले तो वैश्वी खुद से अपना डे टू डे जो भी क्लासरूम स्टडी था उसको फॉलो कर रही थी। डे टू डे उसको आके जो भी क्लासरूम पढ़ाई हुई उसको रिवाइज किया। जी, और जब हो सका तो जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, क्लासरूम लेक्चर्स है, तो उसको पहले से जितना हो सके उतना पढ़ाई करके जाती थी। और कभी भी एक भी एग्ज़ाम मिस नहीं किया। जी, जी। कई बार सर जैसे वैश्वी के मार्क्स भी डाउन होते थे, जी। फिर अप हो जाते थे। जी सर। तो उस दौरान सर आप क्या वैश्वी को सपोर्ट देते थे और जी किस सर। बात का ध्यान रखते थे? सो पहले तो कभी भी मार्क्स डाउन होते हैं तो मतलब एक तो अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यस मतलब हमने उसको ये बोला कि सर, बिल्कुल। ये मत प्रेशर लो कि मार्क्स कम हो रहे, बट पेपर को ठीक से एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन जी, आपने मतलब लेफ्ट किए हैं, तो कौन सा टॉपिक आपका वीक हो रहा है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जी, तो वो गलत क्यों हो रहे हैं। आपने क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ा है, और पढ़ने के बाद उसको समझा है कि क्या क्वेश्चन है, और चारों ऑप्शन को आप ठीक से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मतलब वैश्वी वैश्वी की कभी ऐसी गलती होती थी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो पहला या दूसरा ऑप्शन उसको सही लगा वो टिक कर दिया। तो जी, कभी ऐसे होता है कि आपको करेक्ट आंसर और एक्यूरेट आंसर दोनों में कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है वो जी, चूज जी, करना जी, है। सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट हेल्प्ड हर। ओवरऑल एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जो है सारे पेपर बच्चों को देना ही जी। चाहिए। जी। गुड 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 सर। और एक बात और है सर कि जैसे एक बार आप 10वीं के सारे पेपर ले आए खुद, जी सर। और उसको आपने बहुत डीप में एनालिसिस की थी। जी सर। तो सर इन जनरल आप 10वीं के लिए कितना टाइम डेली निकालते थे अप्रोक्सीमेटली? अ, सर ऐसा कोई ऐसा टाइमलाइन डिफाइन नहीं था, बट ओके हाँ सर। उसको उसका खुद से अपने आप स्टडी कर रही थी, तो हम जी, ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, और जी, वो अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से गुड सर। फॉलो कर रही थी। मतलब जो लिखा है टाइम टेबल बना है तो उसको फॉलो करने का ट्राई कर रही थी, होता नहीं है हर जी, बार। बट हाँ उसका क्वेश्चन पेपर में जब मतलब एवरेज से मार्क्स कम होने कम, लगे, मतलब 10 to 15% मार्क्स कम आने लगे जी, रूटीन से, तो उसका क्वेश्चन पेपर साथ में बैठ के एक एक क्वेश्चन को समझा कि व्हाट शी इज डूइंग, गुड मतलब सर। क्वेश्चन वो पूरा समझा बहुत नहीं समझा। इम्पोर्टेंट स्टेप था सर तो हर इनफैक्ट एक क्वेश्चन आपका। को मतलब हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि जी, 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 हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है। जी, बट जो भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और कहाँ पे उसकी मिस्टेक हुई, कहीं कभी पे कैलकुलेशन मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक हो जाते थे, जी, जी, तो वो उसको बार बार जब रिपीटेडली ऐसे मिस्टेक हो रहे थे तो उसको बोला कि ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से बिल्कुल हर एक स्टेप फॉलो करो, यस सर। जंप मत करो। वो मतलब बहुत क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था जंप मत सर। करो, ऑप्शन भी जंप मत करो, और कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसका कैलकुलेशन स्टेप चाहे पेपर पे लिख के करो, लेकिन जंप मत करो। ग्रेट सर, ग्रेट। और सर आपका जो भी गाइडेंस, वो पेपर जब हम लेके आए थे तो आपने भी पूरा वो थैंक यू सर। वो तो पहले जो पेपर्स में आपने एनालिसिस करके दिया, उसी उसी डायरेक्शन में मैंने भी घर पे हम पेपर एनालिसिस कर रहे थे। थैंक यू सर, वो तो हमारी ड्यूटी थी जी सर, सर। और है, हमेशा रहेगी। जी। सर बाकी बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ, चूंकि मैंने बहुत रेयर पेरेंट ऐसे देखे हैं जो इतने डीप में जा करके अपने बच्चों पर स्टडी करें, अपने बच्चों के लिए 2 साल पूरी टाइम डेडिकेट करें, अपनी ड्यूटी को छोड़ करके भी आपने बेसिक को प्रायोरिटी दी है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है। जी सर। तो सर बाकी बच्चे और पेरेंट्स के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे प्लीज? जी सर। ऐसा रेयर पेरेंटिंग जैसा कुछ नहीं है, बस हर एक पेरेंट अपने हिसाब से तो जी, अपने बच्चे को बेस्ट ही देना चाहते हैं। जी, बट खास करके ये है कि आप मतलब अननेसेसरी प्रेशराइज मत करें बच्चों को। जी, बिल्कुल। और उनका कंपटीशन उनके खुद से ही होना चाहिए, कि अगर पहले लेट से पहले 2 एग्जाम में आपके मतलब जो वीकली टेस्ट होते हैं या बाई वीकली टेस्ट, तो उसमें आप मतलब लेट से 600 आ रहे हैं, तो उसी को बेंचमार्क बना के फिर आगे 2-2, 5-5, 10-10% आप इंक्रीमेंट वेरी ग्रेट। एक्सपेक्ट करो। यस, यस। ना कि अगर 600 आ रहे हो और किसी मतलब टॉपर्स के 700 आ रहे हैं, तो आप ये मत प्रेशराइज करो कि 700 क्यों नहीं आ हाँ, रहे। उसके चक्कर में आप सेम, डिमोरलाइज नहीं हाँ होना। हाँ, यस, यस। डिमोरलाइज मत करो, अपना खुद से अपना बेंचमार्क सेट करो, अपने को देखो, ना कि दूसरों को देख के प्रिपरेशन करो। वेरी गुड अपने सर। में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा। यस, यस, यस। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।